फूल नगर का फूल क्या गुल खिलाएगा चैंपियन ट्रॉफी में। बात हो रही है राना फ़हीम अशरफ की, लेकिन फ़हीम अशरफ के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर कोई अच्छी राय का इजहार नहीं किया जा रहा। कोई तो उनको पर्ची कह रहा है, कोई सिफारशी कह रहा है। असल हकायक क्या हैं, है कौन है शख्स और कितने मैच खेल कर वो कौमी टीम का हिस्सा बने हैं। पहले ये वीडियोस देखें, उसके बाद बात करते हैं। देखिए, फ़हीम अशरफ की जहाँ तक बात है, उनके टेस्ट मैचेस 17 हैं, जिसमें 26 की एवरेज से उन्होंने 54 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। और अगर ओडीआई की बात कीजिए तो उनकी एवरेज 10 है, यानी ओडीआई में 10 की एवरेज से वो बैटिंग कर रहे हैं। जबकि अगर बॉलिंग की बात कीजिए तो वनडे में उनकी 5 के इकानमी के रेट से 46 की एवरेज से उन्होंने 34 मैचेस में महज 26 विकेटें ली हैं। और अगर तीसरे नंबर पर उनकी फील्डिंग की बात कीजिए तो फील्डिंग में ओडीआई में 10 कैचेस उन्होंने लिए हैं, इतने उन्होंने मैचेस खेलने के बावजूद। और 34 उन्होंने ओडीआई के ये मैचेस खेले हैं। उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से बताया जा रहा है कि परफॉर्मेंस को लेकर उनको टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया, बल्कि उनके ऊपर किसी का हाथ था। मैं ये समझता हूँ कि अब्बास आफरीदी जो हैं वो इनसे बेहतर थे। इसके अलावा आमिर जमाल की बात कीजिए तो वो तो बहुत तगड़े हैं। तो बाकी प्लेयर्स भी हैं जिन पर नज़र रखी जानी चाहिए, और ये दो आमिर जमाल और अब्बास आफरीदी मैं ये समझता हूँ ज़्यादा बेहतर साबित होंगे। चलें, अच्छा, तो पहले आपने ये वीडियो देखी। वीडियो में आपको पता चल गया कि उनके स्टैट्स क्या हैं। क्या वो पाकिस्तानी जो चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड है उसके अंदर शामिल होने की अहलियत रखते थे, या वो फिर पैराशूट के ज़रिए यहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन उनके बारे में कुछ ऐसे अहम हकायक भी हैं जो इस वक्त तक मीडिया के ऊपर नहीं आए। असल में वो हैं कौन और उनके ताल्लुकात कहाँ कहाँ हैं, कहाँ से उनकी पर्ची आई और कहाँ पे उनको इंजेक्ट किया गया, और क्या वो पाकिस्तानी टीम के लिए साबित हो सकते हैं फ़ायदेमंद या नुकसानदेह। ये तो बात की बात है। लेकिन अभी एक और वीडियो है, वो भी सुने। एक अहम जो मुद्दा है उसको लेकर एक शख्स ने एक दावा किया है। अशरफ कौन है और क्या उनकी जगह बनती थी पाकिस्तान के जो चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड बनाया गया है? देखिए, फ़हीम अशरफ जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त उसकी वीडियोस वायरल है, उसके बारे में लोगों को ये नहीं पता कि ये अक्सर ये बंदा है कौन, कहाँ उसका घर है, कहाँ रिहाइश है और किसके साथ इसके ताल्लुकात है। बेसिकली ये मांगा मंडी से बिलोंग करते हैं, रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और राणा इकबाल जो कि साबिक स्पीकर हैं इसके पंजाब असम्बली के, ये उनके भतीजे साहब हैं। तो इनकी सुंदर स्टेट में एक नई इन्होंने सोसाइटी कटिंग भी की है, जो कि बैरिया जो लाहौर में बैरिया टाउन है उसके साथ सुंदर स्टेट जो बनाई है। तो भाई साहब का उधर भी ताउन है। तो मैंने एक आपको बता दिया है कि ये राणा इकबाल साहब है, मूंछों वाले सर पे टोपी भी रखते हैं, तो साबिक स्पीकर रहे हैं पंजाब असम्बली के, ये उनके भतीजे हैं। तो आजकल नवाज शरीफ की फैमिली के साथ ही तो जाती उम्र है, साथ सुंदर स्टेट है, तो साथ ही मांगा मंडी है। तो आपको पता है कि अगर नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ मिल गया होगा, तो नवाज शरीफ साहब के साथ उनका हाथ मिल गया है, जब बल्कि हमसाया भी हैं, तो उनको कौमी टीम तो क्या कौमी टीम का कप्तान भी मिल सकता है उसको। तो आपने दोनों अफराद की वीडियोस देखी और फ़हीम अशरफ के बारे में जो लोगों के तासुरात थे वो 101% दुरुस्त हैं कि उनका जो क्रेडिबिलिटी है, जो उनका क्रिकेट का कैरियर है, वो पिछले 5 मैच साउथ अफ्रीका के में जब खेले गए तो उनमें उन्होंने क्या कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए। हाँ, कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए। नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात उनकी हुई, और उसके बाद जो स्पीकर पंजाब असम्बली रहे राना इकबाल साहब, उनके भतीजे हैं। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर कोई क्रेडिबिलिटी हो नहीं सकती और होनी भी नहीं चाहिए। अगर राना फ़हीम अशरफ आ जाते हैं और सुफियान मुकीम निकल जाते हैं, और फिर यही होगा। सुफियान मुकीम के पास राना इकबाल साहब भी नहीं थे, सुफियान के पास सुंदर स्टेट भी नहीं थी, और उसके बाद सबसे बड़ी बात, नवाज शरीफ के साथ हाथ भी नहीं मिलाया था। कब तक ऐसा होता रहेगा कि क्रिकेट या स्पोर्ट्स के अंदर, जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उनके अंदर ये पर्ची माफिया कामयाब होता रहेगा, और कितने कई ऐसे जो टैलेंटेड नौजवान हैं वो अपने टैलेंट से हाथ धो बैठते हैं। हज़ारों वीडियोज़ इस वक्त सोशल मीडिया पर पड़ी हैं कि जो लोग स्टार बने
और स्टार बनने के बाद जब उनकी सिफारिश नहीं थी तो वो किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म ना कर सके, और उसके बाद दिल बर्दाश्ता होकर चनों की रेडी भी लगा ली, किसी ने रेस्टोरेंट भी खोल लिया और कोई तो दिहाड़ी पे काम करने पे मजबूर भी हो गया। लेकिन अगर कामयाब होना है तो आपको सुंदर स्टेट का मालिक बनना पड़ेगा, आपको नवाज शरीफ के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, आपको राना इकबाल का भतीजा बनना पड़ेगा। और क्रेडिबिलिटी आपके पास क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ 2-4 फोटो जो दिखाएंगे आप, और दिखाने के बाद कौमी टीम के अंदर शामिल हो जाएंगे और उस स्क्वाड के अंदर शामिल होंगे जो चैंपियन ट्रॉफी का है। और चैंपियन ट्रॉफी हमारे लिए इस वक्त ज़िंदगी और मौत का मसला बन चुकी है। लेकिन होता क्या है कि चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जहाँ पे जनता इस वक्त ये ख्वाहिश का इजहार कर रही है और उम्मीद लगा रही है कि हम जीतेंगे, और वहीं पे फिर एक पर्ची आती है ऊपर से, और वो भी जहाज़ के थ्रू, और वो इंजेक्ट हो जाती है। और जो टैलेंटेड लड़के थे, स्पिनर थे, कि कौन से स्पिनर को लेके जाएंगे आप? आपके पास है कोई? रेगुलर स्पिनर एक लेके जा रहे हैं आप चैंपियन ट्रॉफी में। और सबसे बड़ी बात, हमारे माया नाज ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ जब परफॉर्म करेंगे दुबई क्रिकेट स्टेडियम में तो यकीनन इंडिया की चीखें तो निकलेंगी, पंजाब, मांगा मंडी, फूल नगर की भी चीखें निकलेंगी। बहरहाल देखते हैं क्या होता है।